अस्सलाम वालेकुम, दिस इज उमर सलीम एंड यू गाइस आर वाचिंग ताज़ा इकोनॉमी। अच्छा, पाकिस्तान की एनर्जी सेक्टर का सबसे बड़ा मसला उसकी डिमांड एंड सप्लाई के दरमियान गैप है। फर्क सिर्फ इतना है कि आज से 5 से 10 साल पहले पाकिस्तान की डिमांड ज्यादा सप्लाई कम थी और करंट सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान की सप्लाई ज्यादा एंड डिमांड कम है। अच्छा, मौजूदा सूरत हाल के अंदर जहाँ सप्लाई ज्यादा एंड डिमांड कम है वहाँ पे कैपेसिटी बेस्ड जो पेमेंट का फार्मूला है वो वायबल साबित नहीं हो रहा। वो इतना कोई फाइनेंशियली स्टेबल या सस्टेनेबल डिसीजन मेकिंग नहीं था। कैसे नहीं था, थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स को डिस्कस करते हैं, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कैपेसिटी बेस्ड जो पेमेंट का फार्मूला है वो क्यों वायबल नहीं है पाकिस्तान की। अच्छा, होता कुछ इस तरह से है कि 2014 से 2018 के दरमियान पाकिस्तान की जो कैपेसिटी में तकरीबन 10 गीगावाट की एडिशन होती है एंड इट इज एक्सपेक्टेड के 2023 से 2025 के राउंड अबाउट इसमें तकरीबन 17 गीगावाट मजीद ऐड कर दिया जाएगा। सिमिलरली 2018 तक पाकिस्तान की जो कैपेसिटी पेमेंट थी वो तकरीबन 650 बिलियन रुपीस पे स्टैंड कर रही थी एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि 2023 या 2025 तक इसकी फिगर 1.5 ट्रिलियन रुपीस तक पहुंच जाएगी, तकरीबन 1.5 खरब के ऊपर। सो यू कैन इमेजिन हाउ मैसिव द कैपेसिटी पेमेंट्स आर। मसला क्या है, कैपेसिटी आपकी बढ़ रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम, फ्यूचर के अंदर बढ़ती जाएगी, उससे जुड़ी हुई उससे रिलेटेड कैपेसिटी पेमेंट्स भी बढ़ रही है, लेकिन आपकी जो डिमांड है, जो आपकी कंजम्पशन रिक्वायरमेंट है वो उस पेस के साथ या उस स्पीड के साथ नहीं बढ़ रही। इशू क्या रेज होता है, कैपेसिटी बढ़ जाएगी, कैपेसिटी पेमेंट्स बढ़ जाएगी, कंजम्पशन नहीं बढ़ेगी तो जो एग्जिस्टिंग कंज्यूमर है, जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है, उसको अजाफी बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा। यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर जो एनर्जी की प्राइसेस हैं वो कंटिन्यूसली गवर्नमेंट को एनहांस करना पड़ रही है। अच्छा, इस वीडियो के अंदर मैं प्रॉब्लम से ज्यादा सोल्यूशन के ऊपर फोकस करूंगा। मेरी नजर के अंदर कैपेसिटी बेस्ड पेमेंट को हल करने का 2 सोल्यूशन जो मुझे नजर आ रहे हैं, जो मैं प्रपोज कर सकता हूँ। द फर्स्ट वन इज कि हम इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर फोकस करें। इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस करने से ये होगा कि हमारी जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स है वो ओवरऑल कंट्री के अंदर बढ़ जाए। इस सोल्यूशन के ऊपर या इस प्रपोजल के ऊपर ऑलरेडी गवर्नमेंट काफी वर्क कर रही है। अभी काफी वर्क करने की जरूरत है, लेकिन काफी एक्सटेंड तक उन्होंने वर्क करना इसके ऊपर स्टार्ट कर दिया। जैसे कि सब्सिडाइज लोन गवर्नमेंट इंडस्ट्रियलिस्ट को प्रोवाइड कर रही है, जिसमें वो इंडस्ट्री एक्सपेंशन के ऊपर अपना फोकस कर सकते हैं। टर्फ की सूरत में या LTFF की सूरत में गवर्नमेंट सब्सिडाइज लोन दे रही है, जिससे इंडस्ट्री एक्सपेंशन के अंदर हेल्प आउट हो रही है। अच्छा, दूसरा जो मेजर सोल्यूशन जो प्रपोजल मेरी नजर के अंदर हो सकता है, इट इज कि हम अफगानिस्तान को एनर्जी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब सवाल पैदा होता है कि यार अफगानिस्तान को एनर्जी एक्सपोर्ट करना क्या वायबल प्रपोजल हो सकता है, या वायबल सोल्यूशन हो सकता है हमारी करंट प्रॉब्लम का, जहां पे हमारी सप्लाई ज्यादा एंड डिमांड कम है। एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन कर लेते हैं। एक तरफ है पाकिस्तान और दूसरी तरफ है अफगानिस्तान। पाकिस्तान की एक प्रॉब्लम है और एक प्रॉब्लम है अफगानिस्तान की, एंड सरप्राइजिंगली दोनों की ही प्रॉब्लम एक दूसरे के लिए सोल्यूशन है। कैसे सोल्यूशन? पाकिस्तान की प्रॉब्लम क्या है कि पाकिस्तान की सप्लाई ज्यादा एंड डिमांड कम है, एंड सर्दियों के अंदर सप्लाई एंड डिमांड का जो गैप है वो तकरीबन 35 से 40% मजीद बढ़ जाता है। जबकि अल्टरनेटिव अगर अफगानिस्तान की सिचुएशन की बात की जाए तो अफगानिस्तान की डिमांड ज्यादा एंड सप्लाई कम है, एंड एग्जिस्टिंगली अफगानिस्तान अपनी रिक्वायरमेंट का तकरीबन 70 to 80% इंपोर्ट कर रहा है अपनी नेबरिंग कंट्री से, एंड मोर सरप्राइजिंगली कि उन तमाम नेबरिंग कंट्री से अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को इंपोर्ट कर रहा है सवाए पाकिस्तान के। सो पाकिस्तान हैज एन अपॉर्चुनिटी, एंड इसके ऊपर अचंभे की बात यह है कि जहां पे पाकिस्तान की सर्दियों के अंदर सप्लाई एंड डिमांड का गैप बढ़ जाता है, इसी तरह अफगानिस्तान का सर्दियों के अंदर सप्लाई एंड डिमांड का गैप बढ़ जाता है। लेकिन होता कुछ इस तरह से है कि अफगानिस्तान की सर्दियों की एनर्जी की डिमांड गर्मियों से ज्यादा होती है। जहां पे पाकिस्तान की एनर्जी की डिमांड सर्दियों में कम होती है, वहां पे अफगानिस्तान की एनर्जी की डिमांड ज्यादा होती है। यानी एक के लिए प्रॉब्लम है, दूसरे के लिए वो सोल्यूशन है, दूसरे के लिए प्रॉब्लम है, पहले के लिए वो सोल्यूशन है। सो दैट्स व्हाई आई एम प्रपोजिंग के पाकिस्तान को एनर्जी अफगानिस्तान को एक्सपोर्ट करनी चाहिए। अच्छा, अब सवाल पैदा होता है कि यार ये सोल्यूशन या ये प्रपोजल है कितना वायबल है? क्या हमें एक नया बिल्कुल एक न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की जरूरत है? अगर हम नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की तरफ जाते हैं तो हमें कितनी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी? क्या इस प्रोजेक्ट या इस प्रपोजल के बारे में पहले भी कभी प्लान किया गया, सोचा गया? तो इन तमाम क्वेश्चंस का आंसर मैं आपको एक स्टोरी के जरिए देने की कोशिश करूंगा, एक इंफॉर्मेशन के जरिए देने की कोशिश करूंगा। अच्छा,
होता कुछ इस तरह से है कि आज से 5 से 10 साल पहले 4 कंट्रीज मिलके एक प्रोजेक्ट अनाउंस करती हैं। प्रोजेक्ट बेसिकली होता क्या है, किर्गिस्तान से एनर्जी इंपोर्ट की जाएगी थ्रू ताजिकिस्तान फॉर अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। 1300 मेगावाट का ओवरऑल प्रोजेक्ट है, जिसमें 300 मेगावाट अफगानिस्तान यूज करेगा एंड 1000 मेगावाट पाकिस्तान यूज करेगा। और जो कंट्रोलर एरिया होगा, जो कन्वर्टर एरिया होगा, वो अफगानिस्तान के काबुल के अंदर डेवलप किया जाएगा। तकरीबन 250 किलोमीटर का जो ट्रांसमिशन लाइन है वो पाकिस्तान के अंदर है एंड 500 किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइन विद इन अफगानिस्तान डेवलप की जाएगी। होता बाद में कुछ इस तरह से है कि ताजिकिस्तान एंड अफगानिस्तान आपस में बायलैटरल रिलेशन कायम कर लेते हैं, आपस में एक बायलैटरल एग्रीमेंट कर लेते हैं और किर्गिस्तान एंड पाकिस्तान को इस प्रोजेक्ट से निकाल देते हैं, बाहर फेंक देते हैं, पोस्टपोन कर देते हैं उनकी जो इन्वॉल्वमेंट है। आपस में एग्रीमेंट कर लेते हैं, अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को उधर से पूरा कर लेते हैं। बाद में पाकिस्तान अपनी कैपेसिटी एनहांस करता है और करंट सूरत-ए-हाल आपके सामने है। अच्छा, तो मींस के प्लानिंग ऑलरेडी हो चुकी है एंड द कॉस्ट दैट टाइम दैट वाज एस्टिमेटेड इट इज अराउंड अबाउट 105 मिलियन यूएस डॉलर टू 120 मिलियन यूएस डॉलर। अज्यूम कर लेते हैं कि अफगानिस्तान इज नॉट रेडी टू डेवलप द कन्वर्टर और द कंट्रोलर इन अफगानिस्तान, और अगर हम इसी को भी ऐड कर लेते तो 15-20 मिलियन डॉलर आप इसके मजीद ऐड कर सकते हैं, तो राउंड अबाउट तकरीबन 140 मिलियन डॉलर की आपकी कॉस्ट आ जाएगी। सो इट्स अ वायबल डिसीजन। इन दिस प्रोसेस प्लानिंग ऑलरेडी हो चुकी है, एस्टिमेशन हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, ग्राउंड वर्क इसके ऊपर ऑलरेडी हो चुका है, तो फिर देर किस बात की है? दिस इज द क्वेश्चन। अच्छा, एंड पे वीडियो के कंक्लूजन की तरफ जाते हैं। अच्छा, वीडियो के कंक्लूजन में मैं 2 चीजें रखूंगा। द फर्स्ट वन के हम आपस में क्या टैरिफ डिसाइड कर सकते हैं, लाइक किस बेसिस के ऊपर या किन पैरामीटर्स के ऊपर पाकिस्तान अफगानिस्तान को एनर्जी एक्सपोर्ट करेगा। एंड द थर्ड वन, इसकी वायबिलिटी का, इसके सक्सेस का दारोमदार किन फैक्टर्स के ऊपर। पहले पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। क्या बेसिस होंगी या क्या टैरिफ प्राइस होगी जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान आपस में डिसाइड करेंगे। भाई सूरत कुछ इस तरह से है कि अफगानिस्तान जो एग्जिस्टिंगली दूसरे नेबरिंग कंट्री से एनर्जी इंपोर्ट कर रहा है जिस टैरिफ प्राइस के ऊपर, वो पाकिस्तान की जो प्रोडक्शन टैरिफ प्राइस है उससे कहीं कम है। तो ये तो हो नहीं सकता कि अफगानिस्तान आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट से आपसे एनर्जी खरीदे, तो मतलब पाकिस्तान प्रॉफिट तो नहीं कमा सकता, हाँ, लेकिन रैशनल डिसीजन मेकिंग है, वो अपने लॉस को कम से कम कर सकता है। सो दिस इज द सिचुएशन। अच्छा, लास्ट पार्ट पे मूव कर लेते हैं कि ये डिसीजन कैसे सक्सेसफुल रह सकता है या इसका दारोमदार, इसकी सक्सेस का दारोमदार किन फैक्टर्स के ऊपर है। तो भाई 1 से 2 फैक्टर्स है जिनको मद्देनजर रखना होगा। सबसे पहली बात, अफगानिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन एंड उसमें आने वाली जो करंट गवर्नमेंट है या फ्यूचर जो गवर्नमेंट है, तालिबान की हो या जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है, एग्जिस्टिंग पार्टीज जो रूल कर रही हैं उनकी गवर्नमेंट हो, इट डिपेंड्स देयर पॉलिसीज एंड देयर सिचुएशन कि वो किस तरह इस प्रोजेक्ट्स को देखते हैं। द सेकंड वन के सप्लाई एंड डिमांड का जो गैप है जिसकी बेसिस के ऊपर ये ओवरऑल डिस्कशन लाई कर रही है, बेस कर रही है, ये इसी तरह फ्यूचर के अंदर सस्टेन करेगा। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। मैंने एक इनपुट देने की कोशिश की है। इफ यू लाइक एंड इफ you hit anything from my video, please hit the bell icon and subscribe my channel. Stay tuned with the Taza Economy. Thank you. Allah.